वज़ीर आज़म की जानिब से कल बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आज़म कल इस्लामाबाद में मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुलाकात में काबीना के अरकान समेत 336 बिजनेस टाइकॉन मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने ईद की मुबारकबाद दी। सिक्योरिटी के इक़दाम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर पर अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। बलोचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। बलोचिस्तान में वफाक के जारी तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने सूबे के तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की तरजीहात में शामिल तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ। कलअदम PLA ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। कलअदम PLA के फदाइयों की लाशें शनाख्त के लिए कोटा लाई गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रंद और DIG CTD कोटा एतजाज अहमद गुराया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कुछ लोग लाशें लेने अस्पताल पहुंचे, तोड़ फोड़ की और लाशें उठाने की कोशिश की। लाशें लेने का हक सिर्फ लवाहिकीन को है, किसी सूरत भी कानून की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान में अमन अमान के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को कोरोना में मुब्तला हो गए। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि माहिर डॉक्टर्स की टीम सदर की देखभाल कर रही है। डॉक्टर्स ने सदर को करंतना में रहने का मशवरा दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ज़रदारी की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का भी सदर से राब्ता, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी तबीयत नासाज होने पर कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। सराय का कहना है सदर मुमलिकत की तबीयत अब बेहतर है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन की सदर मुमलिकत को दुबई मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद। कहते हैं सदर मुमलिकत जल्द ही मुकम्मल सेहतियाब होंगे। T20 के बाद वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान को शिकस्त। दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने शाहीनों को जकड़ लिया। कीवीज ने पहले खेलते हुए 292 रन बनाए। कौमी बैटिंग के बड़े नाम नहीं दिखा पाए, जबकि ओपनर नाकाम, मिडिल ऑर्डर नाकाम। नसीम शाह ने बाबर आजम, रिजवान, सलमान आगा, अब्दुल्ला शफीक और मामूल हक से बेहतर 72 और बहुत अच्छी बैटिंग करके दिखाई। फहीम अशरफ भी लड़कती फड़कती टीम का सहारा बने। इस 80 गेंदों पर 73 रन की बैटिंग कर डाली। हार जीत खेल का हिस्सा है। हमने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया, हमें कुछ मुख्तलिफ करने की जरूरत है। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान की शिकस्त के बाद गुफ्तगू। कहते हैं न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। फहीम अशरफ और नसीम शाह ने अच्छी कोशिश की। हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, बहाने नहीं बना सकते। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का फजलुर रहमान, यूसुफ रजा गिलानी और अयाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। मुल्की सियासी सूरत हाल और कराची के हालात समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। ईद मिलन पार्टी में शिरकत की दावत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गवर्नर सिंध शहर की बेहतरी के लिए जो काम कर रहे हैं वो लायक तहसीन है। कामरान टेसोरी ने कहा, कराची के मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ईद उल फित्र और सरकारी तातीलात का आखिरी रोज। ईद के दोनों दिन दावतों और मेहमान नवाजी के बाद आज सैर सपाटे। कोई चिड़िया घर जाएगा तो कोई पार्क में झूले का लुत्फ उठाएगा। ख्वाबों, सैर सपाटे, मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी। तफरीगाहों में अवाम का रश। खवातीन और बच्चों समेत सब ईद की खुशियों में मगन। कराची में शहरियों के सीवियों पर डेरे।
नौजवानों का गानों पर रक्स, पहलवानों के शहर गुजरावाला में भी फैमिलीज ने पार्क का रुख कर लिया। ईद उल फितर के आखिरी रोज भी घरों में दावतों का एहतमाम, मजे मजे के खानों से मेहमानों की तवाज़ुन, बच्चे तीसरे रोज भी बड़ों से ईद जमा करने में मसरूफ। चिड़ियाघर में एंट्री टिकट 100 रुपए है और 100 रुपए में 98% चिड़ियाघर देखा जा सकता है। मरियम औरंगजेब ने चिड़ियाघर के टिकट की कीमत से मुतालिक वजाहत दे दी। कहती हैं एक्वेरियम का टिकट 200 और होलोग्राम का टिकट 300 रुपए अलग से है। बास लोगों ने एक्वेरियम के साथ मिलाकर टिकट 300 रुपए के खरीदे थे और बास ने एक्वेरियम और होलोग्राम मिलाकर 500 वाले टिकट खरीदे। इसी तरह ये गलत फहमी पैदा हो गई कि चिड़ियाघर का टिकट 300 या 500 हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की किराए और ओवर चार्जिंग के सदेबाप की मुहिम जारी रखने का हुक्म। ईद तातीलात खत्म होने पर मुसाफिरों की वापस पर मुकर्रर किरायों की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। कहती हैं मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सूबे भर में चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों के फिटनेस चेक करें। किसी भी रूट पर गाड़ियों में ओवरलोडिंग न करने दी जाए। पीटीआई समेत हर जमात से बात करने को तैयार है। पीटीआई चाहे तो कौमी असेंबली की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास दोबारा बुला सकते हैं। सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की मुरीद में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं मौलाना फजल रहमान ज़िर्क सियासतदान है, वो किसी इंतशार का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म मुस्तकबिल में बिजली और टैक्स की कमी का ऐलान कर सकते हैं। जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्दी के वाक़यात पर अफगानिस्तान से रास्ते में है। हमें सियासी लॉन्ग मार्च को खैराबाद करके इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च करना है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की को पायदार और देरपा बुनियाद फराहम करने का प्रोग्राम है। पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हुई। चौथी उड़ान की पूरी कौम हिफाजत करेगी। मजीद क्रैश की गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के इस्तकबालिये से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान सऊदी अरब तजारती रवाबित बढ़ाने में मुकामी कम्युनिटी किरदार अदा करेगी। तहकीक और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुसलमान पीछे रह गए, जिसकी सजा मिल रही है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की मईशत को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा। पाकिस्तान हमारी पहचान है, इस पर आंच नहीं आने देंगे। दहशतगर्दी संगीन मसला है, इस पर सियासत से गुरेज किया जाए। मुशीर इत्तलाफ केपी बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं वफाकी हुकूमत अगर दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा है तो केपी को मुआशी तौर पर मजबूत करे। बिजली समेत दहशतगर्दी की मद में सूबे के बकाया जात जल्द अदा करें। बार बार याद दहानी के बावजूद केपी को उसका हक नहीं दिया जा रहा। केपी के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आजम सवाती के इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। बाबर सलीम सवाती कहते हैं कि अपना मौक़िफ़ बानी पीटीआई के सामने पेश करूंगा। पार्टी के एहतसाब कमेटी को पहले ही उनका जवाब दे चुका हूँ। सियासत में मुनाफिक का सहारा लेने वाले कभी सुरखरू नहीं होते। कैनाल मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज शाम सिंध के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स में मशल बरदार रैलियां निकालेगी। पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल और जिंदगी का सवाल है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने वाज़ेह कर दिया। वीडियो बयान में कहा पानी का मसला एक दिन के एहतजाज से हल नहीं होगा। पानी के मसले पर एहतजाज और दबाव की जरूरत है। 6 केनालों के मंसूबे से दस्तबरदारी के ऐलान तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऑटिज्म मुब्तला बच्चों की तरबियत और बहाली के आज़म का यादा। ईद उल फितर की खुसूसी मुबारकबाद। कहा पहली मरतबा पंजाब भर के 40,000 बच्चों को ईद पर गिफ्ट पैक दिए गए। पंजाब में पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल बच्चों को भी तरजीहात में शामिल किया गया है। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। 3 साला मुतासरा बच्चे को इब्तदाई उम्र में ही ऑटिज्म की तशख़ीस से इलाज में आसानी होती है।
कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब पानी की बोरिंग के दौरान भड़कने वाली आग की शिद्दत 5वें रोज भी बरकरार। चीफ फायर ऑफिसर KMC का कहना है जमीन से निकलने वाली गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है। अगर आग बुझा दी जाती है तो गैस इलाके में फैल जाएगी जो ज्यादा खतरनाक होगा। आग को महदूद कर दिया गया। सूरत हाल काबू में है। बोरिंग के दौरान गैस का अखराज हो जाता है। उमूमन 1 से 2 हफ्तों में यह आग खुद बुझ जाती है। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज को कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन सहूलियात देने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी को मरासला भेज दिया। कराची और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पर आज़मीन को सऊदी हुक्काम इमिग्रेशन करेंगे। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। UAE और चीन की कंपनियों पर भी पाबंदी आयद। अमेरिकी महकमा खारजा और अमेरिकी महकमा इंसाफ का कहना है ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत दर्ज करवा दी। ट्रंप के बयानात बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार। शिकायती खत में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने लिखा है कि अगर अमरीका या इसराइली हुकूमत ने ईरान पर किसी किस्म का हमला किया तो इसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इजरायली फोर्सेस की गजा में दहशतगर्दी जारी। बेघर फलस्तीनियों के खैमों और पनाहगाहों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 41 फलस्तीनी शहीद। 2 हफ्तों के दौरान 1042 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। 320 मासूम बच्चे लुक़मा अजल बने। 690 जख्मी हुए। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर और सदारती उम्मीदवार बनने के साबिक़ ख्वाहिशमंद कोरी बूकर की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों के खिलाफ जारहाना मैराथन तकरीर। 25 घंटे से ज़ायद तवील तकरीर कर डाली। इस कबल अमरीकी सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड 1957 में सेनेटर स्टॉर्म थर्मन ने सिविल राइट्स एक्ट पर 24 घंटे 18 मिनट का कायम किया था। कोरी बूकर ने कहा कि जब तक जिस्मानी तौर पर काबिल हैं तकरीर जारी रखेंगे। अमरीकी सेनेटर कोरी बूकर ने तवील तरीन तकरीर में ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसीज को एक एक करके निशाना बनाया। कहा हमारी कौम के लिए आम हालात नहीं, अमरीकी अवाम और अमरीकी जमहूरियत को संगीन और फौरी खतरात लाहक हैं। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको इक़दाम करना होंगे। खदशा ज़ाहिर किया कि ट्रंप इंतजामिया फंड्स में मज़ीद कटौतियाँ करेगी। अमेरिका में आज से जवाबी टैरिफ का नफाज। ट्रंप का तजारती शराकतदारों के साथ अच्छे बर्ताव का ऐलान। अमेरिकी सदर का कहना है कि हमने हर किसी की मदद की और किसी ने हमारी मदद नहीं की। हम दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि नए टैरिफ से अमेरिका को मौजूदा मसाइल को हल करने में मदद नहीं मिलेगी। आलमी मंडी और तजारती निज़ाम के साथ अमेरिका की साख को भी शदीद नुकसान पहुँचेगा। पंजाब पुलिस की खातून अफसर ने आलमी एहसास अपने नाम कर लिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक SP आयशा भट्ट एक्सलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड 2025 के लिए मुंतखब हो गई। आयशा भट्ट को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस ने मुंतखब किया। सितंबर में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाली 62वें सालाना कॉन्फ्रेंस में अवार्ड दिया जाएगा। थिएटर्स मालिकान अंडरटेकिंग के मुताबिक थिएटर्स को चलाने के पाबंद हैं। अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी करने वालों को थिएटर चलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी का बयान। कहती हैं स्टेज अदाकार और अदाकाराएँ थिएटर्स को फैमिली थिएटर्स बनाने में अपना रोल अदा करें। ईद के मौके पर शहरियों को थिएटर्स मालिकान अच्छी और मयारी तफरीह फराहम करें। बगैर लाइसेंस किसी को थिएटर चलाने की इजाज़त नहीं है। और मुल्क के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात को शुमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मग़रिबी अज़ला में बारिश का इम्कान। बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मैदानी इलाकों में गर्म रहेगा। इस्लामाबाद और ग्रेटर नवां में मौसम खुश्क रहेगा।